नमस्कार। भारत रंग महोत्सव में आप सभी का हम लोकपंच के कलाकार स्वागत करते हैं और जन भारत रंग के सौजन्य से आप लोगों के बीच एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेके आए हैं जिसका नाम है विकसित भारत। विकसित भारत। जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां, वेद पुराण बनाया जग ने, नाट्य शास्त्र अपना, नाट्य शास्त्र अपना, नाट्य शास्त्र अपना, नाट्य शास्त्र अपना। यही है अपना वसुदेव कुटुंबकम। जादू जादू नहीं कर रहे हैं, अरे ये कह रहे हैं कि नाटक के कमाल का जादू ही होता है। समझ में आया? नाटक जो होता है ये जादू तरह का होता है। देखता है जैसे ही नाटक का गाना बजता है वैसे ही सब लोग हमारे तरफ खींचे चले जाते हैं। हाँ, वो तो है। क्या आते हैं? हाँ। आते हैं ना? आते हैं। अरे पते की बात बताऊं, नाटक की ये जादूगरी हमारे देश भारत से ही शुरू हुई थी। हाँ, जब पूरे देश के लोग 1500 साल पहले डरे डरे गुफा में छुपे फिरे रहते थे तब हमारे भारत देश में नाटक खेला जाता था। और तुमको पता है कि नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। हाँ, चतुर्थ वेद तक आते आते जो हमारे पुरखे थे, माने कि हमारे दादा दादी, दादा दादी का दादा दादी, समझ गया? दादा दादी का दादा दादी, परदादा दादी, हाँ परदादा दादी, वो सब जो है चतुर्थ वेद के आते आते साइंस, मेडिटेशन और ये सब टैरो कार्ड और आप लोग का मुंह देखने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स जी, ये सब जितना सुन रहे हैं ये सब चतुर्थ वेद के आने से पहले हमारे पुरखों ने इसका आविष्कार कर दिया था। हमारे पुरखों ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है यानी कि भूगोल है। सब डायलॉग के बुला लेता है, पीछे से बोलता ही नहीं है। पृथ्वी गोल है यानी कि भूगोल है। और ग्रह कितना है? 9 ग्रह। और पूरा ग्रह सूर्य के अगल बगल घूमता है। कौन बताया था? हमारे पुरखों ने। हाँ, बताया था। हाँ, तो हमारे पुरखों ने विश्व को इतना सारा चीज दिया जो कि हमारे भारत देश से ही निकला था। हमारे भारत देश के लोगों ने इसका आविष्कार किया था पहले। तो हमारे भारत देश के लोगों को लगा कि अपने देश को, अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए हमें और कुछ अच्छे काम करने होंगे। उसी में पंचम वेद यानी कि नाट्य शास्त्र को ऐड किया गया ताकि नाट्य शास्त्र पंचम वेद के माध्यम से नाटक करके हम भारत के कलाकार भारत के कोने कोने में जाके और भारत के लोगों को समझाएंगे, भारत के लोगों को जागरूक करेंगे, समाज का आईना दिखाएंगे। समझ में आया? हाँ। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि भारत देश जो है वो फिर से सोने की चिड़िया बनने के लिए तैयार है। पता है? ठीक है, तो चलो देखना। चलिए, चला जाए। विकसित भारत। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। नहीं बचेगा अत्याचारी, नहीं बचेगा अत्याचारी।
जैसे गाना बजता है अपने आप सब कुछ हिलने लगता है, हिलता है ना? हिलता डांस तो करने है। का मन करने लगता है। एकदम। बस खाली डांस से होगा, गाने बजाना होगा। अरे भाई तो आप ना बताइएगा कि कौन कौन मुद्दा पे नाटक करना है, क्या करना है, अब हमको क्या पता। देख रहा है जी, मतलब सब कुछ हम ही बताएंगे, अकेले हम सब कुछ बताएंगे। वो लोग पीछे से गाना लगा देगा और चुपचाप बैठ जाएगा। मैंने हम सब कुछ बताया, तुमको नहीं पता है कि नाटक करने के लिए और क्या क्या मुद्दा हो सकता है? आप पता है? पता है ना? पता है। हमसे कहा पूछ रहा है? अरे जब जानता ही है तो लोगों को बताओ ना कि नाटक करने के लिए बहुत ऐसा मुद्दा है, अपने देश को विकसित करने के लिए बहुत ऐसा मुद्दा है। जैसे शराबबंदी, शराब पीने से कितना नुकसान होता है, बहुत ज्यादा होता है। पैसा का तंगी होता है, सही बात। हालत खराब हो जाता है, गरीबी आ जाता है, ये सब होता है कि नहीं होता होता है। इस पे नाटक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब दहेजों पे कर सकते हैं, दहेज पे कर सकते हैं, बाल विवाह पे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए अगर हम शिक्षा में के क्षेत्र में हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको शिक्षित करने का काम करें। सही बात। उनको बताने का काम करें कि शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर कोई आदमी नारी के सम्मान के लिए काम करता है तो उस आदमी को, उस लोगों को, सबको नारी सशक्तिकरण के बारे में भी बताना चाहिए। सही बात। समझ में आया? आप भ्रूण हत्या वाला भी तो कर सकते हैं नाटक। देखिए, भ्रूण हत्या वाला कर सकते हैं। अरे पागल, ऐसा भ्रूण हत्या करने के लिए हम लोग नाटक आए हैं। हाँ तो दिखाओ नहीं यार, तो दिखा, दिखाओ, रुक का है गए। रुक आगे, कैसे मुंह कैसे बना रहा, दिखा ना रहे जी। एक बार आगे भाषण दे लेके चल रहे हैं कि दिखा दे ना तो बताओ। चलिए नाटक दिखाते हैं भ्रूण हत्या के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ऐसा जगह है जहां अभी भी लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। तो चलिए नाटक के माध्यम से ये सीन आपको दिखाते हैं। क्या बात है, नाटक शुरू होगा। दिखाइए दिखाइए, नाटक देखें। देखो, इधर देखो। लात मार देखा? रहा है ना, हाँ, लात मार रहा है हमारा बेटा। लाज बातें बताना चाहता है, ये भी हमारे परिवार का अंग है। अंग है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। तुम कैसे कर सकते हो कि बेटा है? अगर बेटी हुई तो? छी छी छी, कैसी अशुभ बातें करती हो, बेटा ही होगा, हमको पता है। तुम बाप को कैसी बातें कर रहे हो? अगर लड़की हुई तो क्या हो जाएगा, क्या दुख हो जाएगा तुमको? देखो, तुमको भी डाउट हो रहा है, हमको भी डाउट हो रहा है, उससे बढ़िया है कि हम चलते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाके पता करवा लेंगे कि लड़का है कि लड़की। लेकिन क्यों? अरे लड़की होगी तो लड़की का मतलब क्या है, लड़का होगा, लड़का, समझ गई? अगर लड़की हुई तो? लड़की हुई तो घर को गिरवा देंगे, और क्या? क्या? हाँ तो तुम एक बाप को कैसे कर सकते हो? अपनी बेटी को तुम जन्म लेने से पहले ही मार दो। अगर लड़की पैदा हो गई तो हमारा और हमारे परिवार का इज्जत नीलाम हो जाएगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बताओ। अरे देखो, हम बताते हैं तुमको, आजकल के जमाने में लड़कियों के साथ बहुत ही जाति होती है, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है। सोचो, अगर हमारी बेटी हुई और हमारी बेटी के साथ अगर ऐसा हो गया तो हमारी। कह सकते हो, जो लड़की अभी धरती पे आई भी नहीं, तुम उसका फ्यूचर सोचिए, तुम उसका सोचिए कि उसका साथ कुछ गलत ही होगा। मान लो अगर हम और तुम अगर कहीं बाहर गए और बस वाला हम लोग को कुचल कर निकल गया तो? वाह 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 वाह, अपना भविष्यवाणी हो रहा है। अगर ऐसा रहेगा तो कोई आदमी बाहर निकलने के लिए मुश्किल, मतलब निकलवे नहीं करे, समझ गई? अभी तुमको पता नहीं है, अगर लड़का नहीं हुआ तो फिर मेरे मुख में आगे कौन देगा? बताओ तुम, हमको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तुम एक बाप को कैसी बातें कर रहे हो? अब तुमको भगवान भी स्वर्ग में जगह देखो, नहीं हम देगा। तुम्हारा बकवास नहीं सुनेंगे, तुमको चुपचाप चलना है डॉक्टर के पास तो चलो, हम नहीं तो तुमको जबरदस्ती लेके चलेंगे। हम बोल रहे पर हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाओगी? नहीं। हम बोल रहे हैं, चलो अभी। हमको नहीं जाना। अभी तुम ठीक से जाएंगे। नहीं जाएंगे। बट हो गया हो गया, अरे नाटक हो गया एकदम। बड़ा मारने वाला सीन बड़ा बढ़िया करता है। हो गया, नाटक हो गया। तो देखे ना, नाटक के माध्यम से हम लोग ऐसा ही लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। अगर आप भी अपने गांव मोहल्ला में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, तो एक ऐसा ही छोटा सा टीम बना के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अगर अपने देश को फिर से विकसित देश बनाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो ऐसे बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम लोगों को इंक्लूड करके, लोगों के साथ मिलकर नाटक करके लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि नाटक जो है एक ऐसा माध्यम है जो हम कलाकार लोगों के बीच में जाके चारों तरफ से लोगों के बीच में घिरे रहते हैं और चारों तरफ घूम के उनके आंखों में आंख डाल के उनसे बात करते हैं और उनको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हर आदमी को अपना योगदान देना होगा। तो हम सभी कलाकार भारत रंग महोत्सव के आयोजन में मिलके आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए जो हम लोग कर सकते हैं वो करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, करने में पूरी कोशिश हो रही है और हम लोग लगे हुए हैं। तो जन भारत रंग के माध्यम से ये जो नाटक आप देख रहे थे, तो हम चाहते हैं कि आगे और बहुत कुछ होता है कि हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि लड़की को पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि लड़की पढ़ लिख के क्या करेगी, क्योंकि गांव में होता है, समाज में छोटे छोटे जो गांव होते हैं वहां पे ऐसा होता है। तो आइए एक गांव का एक सीन दिखाते हैं जिसमें एक लड़की जो है अपने माँ बाप से ये बोलती रहती है कि हमको स्कूल भेज दिए, हमको पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ाते हैं।
तो ये हमारा कर्तव्य है कि अगर आप नाटक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस बेटी का जाके, उस बहन का जाके सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि उसके माँ बाप उसको पढ़ाएं लिखाएं और वो भी हमारे देश को आगे बढ़ाए और फिर से हम अपने देश को सोना की चिड़िया बनाए। अरे स्कूल जइबौ स्कूल जइबौ स्कूल जइबौ मैया गे, स्कूल जइबौ स्कूल जइबौ स्कूल जइबौ मैया गे, कलम की कविता रे हमरा मैया गे, हमरा चुना दे दे मैया पढ़तो हमहु पढ़तो, कदम से कदम मिलाइबौ गे, बेटी के भी हक पढ़ैया, बेटी के भी हक पढ़ैया, कान खोल सुन मैया गे, कलम की कविता रे हमरा हमहु पढ़ैया गे, कलम की कविता रे हमरा हमहु पढ़ैया गे, कलम की कविता रे हमरा हमहु पढ़ैया गे, कलम की कविता रे हमरा। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारा नाटक था। हम कलाकार अपने सहयोग से, अपने तरीके से, जैसे अपने ठके कह रहे हैं। अरे भाई जी वो हमारे गांव का आदमी है, वो कारण अपने बेटी वाला में को गाना नहीं गाते हैं, जो बेटी रो रो करके बोलती है कि हमको ब्याह मत करवाइए, कुछ दिन पढ़ने दीजिए। हाँ पता है हमको। हाँ करा रहे देखिए कुछ लोग यहाँ बैठे हुए आपका दर्शक, वो वाला गाना सुनने के लिए हमको धकेल दिए हैं। तो पता है भैया नहीं है भैया। लड़की इतना सुंदर लड़की है। ना लड़की आई है। अच्छा ठीक है तो गाना खाली सुना दीजिए ना। ठीक है सर, गाना हम कर देते हैं। हाँ, कर दीजिए। चलिए माई बन जाइए, आप करा दीजिए। माई बन जाइए। आप ना बनिएगा बाबूजी। अरे हमको तो उन्हें से भेज दिया, हमको जो कहिएगा बन जाएंगे। अरे हम लोग में कोई बूढ़ा व्यक्ति तो दिख रहा अरे है। हम पूरा दिख रहे हैं आपको जी। अरे आदमी को बनाया नहीं यार, हम पूरा दिख रहे हैं हम आपको। कहाँ पर आए? 60 साल का इतना जवान आदमी बूढ़ा हम कहाँ? 60 साल के हैं। गलती हो गया सर। देखिए दूसरा के चश्मा है, बिना चश्मा के भी हमको दिखाई देता है। अरे गाना क्या चाहता, गाना सुनना है हाँ, मैं गाना सुन रहा हूँ। सुना देते ना भैया भैया। आइए, आप सामने आइए। आइए आप। इधर आइए। हमको बुला रहे हैं। आप बता रहे हैं। हमको भी बांट दीजिएगा का। अरे देखिए हमारे गली से होके आप जाते हैं, समझे ना? बांट दीजिएगा हमको भी। बात नहीं देंगे। देखिए आप जो गाना बोल रहे थे ना, हाँ। समझिए कि हम आपकी बेटी हैं। इतना दुद्दू को बेटी है ने है, गोने छिटकर बैठा है, तो आपको क्या लड़का को बेटी बनाई? अब जमाना खत्म हो गया, जब लड़का लड़की बनता था तब खाली गीत गाइए अरे ना। भाई सुनिए, इनको गाना ना सुनना नहीं चाहिए अपने से। ठीक है सुनना है भाई, सुनना है। सुनना तो चुप रहे। आप कहीं चले आए। हाँ, हाँ। देखिए जो भी यहाँ 15-20 लोग बैठे हुए हैं सब आपके लिए ताली बजा रहे हैं। बढ़िया सूत्रधार महोदय, अब आप कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। आइए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारा नाटक था और हम यही आपसे कामना करते हैं कि हम कलाकार जैसे हमें दायित्व मिला हुआ है कि लोगों को जागरूक करें, वैसे ही आपका भी फर्ज है क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी है, इंडियन है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, आप कलाकार नहीं है फिर भी जो लोग गलत कर रहे हैं
उनका विरोध कीजिए, उनको समझाइए, उनको जागरूक करने का कोशिश कीजिए। जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, जो कम उम्र में शादी करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो भी गलत संगत में पड़ते हैं, उनको समझाना आपका कर्तव्य है। अगर हम सब लोग मिलकर एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, तो हमारा देश बहुत ही जल्द सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। धन्यवाद। तो इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति। जय हिंद, जय भारत।